होता ये है कि क्वेश्चंस करने बच्चे पहले चले जाते हैं और उन्होंने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए नहीं होते, तो उससे मसला क्या होता है। तो वर्बल कट ऑफ क्लियर करने के लिए क्या एक बेहतर तरीका है और क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कि अब हमने परफॉर्म करके दिखाना है, अब सिर्फ हमें वीडियोस नहीं देखनी है। और फाइनल फेज जो है दैट इज ऑल प्रैक्टिस। आई हैव टू ओपन दिस ऐप और इस ऐप को अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तलाल हुसैन और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक 60 डेज़ का प्लान जो आप छाजाओ एप्लीकेशन को यूज़ करके आईबीए के टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और सक्सेसफुली अगर आपको जिस तरीके से हम बता रहे हैं और आप मेहनत करते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो वर्बल पोर्शन है उसके ऊपर मैं स्पेसिफिकली आज बात करूंगा। तो इंशाल्लाह वो वर्बल पोर्शन आपका अच्छी तरीके से आप सक्सेसफुली उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू द एक्चुअल प्लान, थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किस तरीके से हमारी ऐप का इंटरफेस आप यूज़ कर सकते हो और किस तरीके से जो डिफरेंट हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास हैं और जो डिफरेंट कंटेंट हमारे पास है उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो वंस यू गेट ऑन, आप हमारी ऐप को इस तरह से ओपन करोगे तो दिस इज़ द इंटरफेस, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, और आप इसके बाद आने के बाद कोर्सेज पे जाओगे। कोर्सेज पे क्योंकि आईबीए एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस स्कूल, ठीक है, तो आप उसमें बी कैट सेलेक्ट करेंगे, आप आईबीए पे जाएंगे और आईबीए पे जाने के बाद क्योंकि आप सीएस की मैथ के ऊपर और सीएस की इंग्लिश के ऊपर आप बात करना चाह रहे हैं तो आप इस पर स्टार्ट लर्निंग पे जाएंगे। जैसे ही आप स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे आपके सामने वो सारा कंटेंट इंशाल्लाह आ जाएगा जिसको पढ़ के और जिसके ऊपर काम करके आपने इस प्लान के थ्रू अपना टेस्ट अवेल करना है, अपने टेस्ट के ऊपर काम करना है। ठीक है, नाउ बिफोर आई एक्चुअली गेट ऑन टू दिस प्लान और बिफोर आई एक्चुअली गेट ऑन टू दिस कंटेंट रादर, और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये आपने कैसे यूज़ करना है, अब मैं थोड़ा सा आऊँगा अपने प्लान की तरफ और इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से अगले 60 डेज़ में आपने इन चीज़ों को यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इस प्लान को 3 फेजेस में डिवाइड किया है, 20 डेज़, 40 डेज़ एंड 60 डेज़। ठीक है, जो फर्स्ट 20 डेज़ हैं उसको मैं कहूँगा सॉर्ट ऑफ गेटिंग योर फीट वेट, राइट, कि आप स्टार्ट किस तरीके से करें, आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से आप अपने आप को फेमिलियराइज करें और अपनी तैयारी को पेस में लेके आएँ। ठीक है, जो दूसरा फेज़ है जो 40 डेज़ तक आपको लेके जाएगा, उस फेज़ के अंदर हम लोग बात करेंगे किस तरीके से हम सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लें एंड वी मेक श्योर कि हम लोग फाइनल फेज़ के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, और फाइनल फेज़ जो है दैट इज़ ऑल प्रैक्टिस, दैट इज़ द फाइनल थिंग। ठीक है, कि किस तरीके से आपने प्रैक्टिस करके टेस्ट को समझ के और आपने अपने आप को तैयार करना है कि आप क्या कर लें, आप अपना कट ऑफ क्लियर कर लें। ठीक है, इन 3 फेजेस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आई विल गो वन बाय वन, बट बिफोर दैट थोड़ा सा मैं आपको वर्बल सेक्शन के बारे में वैसे भी बता दूं कि हमारे पास कोई फिक्स पैटर्न इस टेस्ट का नहीं है, लेकिन हमारे पास 4 डोमेन्स हैं। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 डोमेन्स हैं हमारे पास, वोकैबुलरी है, ग्रामर है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है और पोम कॉम्प्रीहेंशन है। मेजरली जो पेपर बन रहा होता है वो इन्हीं डोमेन्स में से बन रहा होता है। ठीक है, और इन डोमेन्स में से क्या आएगा, कितनी क्वांटिटी में आएगा, ये ऑब्वियसली हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो किस तरीके से हम इसको लेके चलें, किस तरीके से हम इस प्लान को लेके चलें, इस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। मैं इस प्लान के ऊपर ही बात करता रहूँगा, साथ ही साथ मैं छाजाओ ऐप को भी इंशाल्लाह यूज़ करके आपको दिखाता रहूँगा कि किस तरीके से आपने इस कंटेंट को यूज़ करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट 20 डेज। ठीक है, तो फर्स्ट 20 डेज के अंदर जो मेरा पहला पार्ट रखा है इसके अंदर वो ये है कि आपके पास लर्निंग गोल्स क्या हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 लर्निंग गोल्स रखे हैं और एक मेजर गोल है। पहला गोल तो आपका क्या है, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज के पेपर है क्या। ठीक है, तो उस पेपर के बारे में आपको हमारी डिफरेंट वीडियोस के बारे में वीडियोस से भी और जो आप टेस्ट आगे जाके मैं आपको बताऊंगा सॉल्व करेंगे, आपको इंशाल्लाह आइडिया होता रहेगा। ठीक है, और उसके बाद व्हेन यू अंडरस्टैंड तो आपके पास फॉर स्टार्टर्स, अब क्योंकि अभी हम अपने स्टार्टिंग 20 डेज में हैं और हमें फेमिलियराइज करना है, तो पेपर का एक बहुत बड़ा पोर्शन वो होता है जिसमें किसी ना किसी तरीके से रीडिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक है ना, तो आई वुड वांट कि आप लोग रोज़ाना रीडिंग स्टार्ट करें, ग्रेड 9, ग्रेड 10, ग्रेड 11 की रीडिंग आप लोग स्टार्ट करें, रोज़ाना उसके ऊपर काम करें। ठीक है, वोकैबुलरी बिल्डिंग आप लोग स्टार्ट करें। हमारे पास छाजाओ पे एप्लीकेशन के अंदर रिकॉर्डेड कोर्सेज में भी और वैसे भी आपको इन्फॉर्मेशन है, हम दे रहे हैं कि किस तरीके से आपने ये वोकैब्स याद करनी है, किस तरीके से आपने ये वर्ड्स मेमोराइज करने हैं। बिकॉज आईबीएम में हम पिछले तकरीबन 4-5 साल से तो कंसिस्टेंटली देख रहे हैं कि वोकैबुलरी का पोर्शन एक बहुत बड़ा पोर्शन है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो देयर इज अ गुड चांस कि आप
बहुत एक बड़ा पोर्शन या एक बहुत बड़ा कंपोनेंट उसका हल कर सकते हो, ठीक है। ग्रामर की है, बच्चे कहते हैं सर कभी आती है कभी नहीं आती, ऑब्वियस सी बात है भाई, पेपर मैंने आपको बताया पैटर्न तो कोई है नहीं, ठीक है, माना कभी आती है कभी नहीं आती, लेकिन हमें तो देखें क्योंकि सिलेक्टिव स्टडी का हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग जैसे कि यही पेपर में आ रही है। तो शुरू के जो 20 दिन आपके होंगे उसमें आपने ग्रामर के आहिस्ता आहिस्ता, मैं अभी आपको बताऊंगा परफॉर्मेंस आपने किस तरीके से करनी है, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, ये आपका एक लर्निंग गोल होगा, ठीक है। और पोइट्री एक न्यू एंट्री है, सही है, ये पहले नहीं आती थी, अब आ रही है, तो पोइट्री के ऊपर भी, और हम ये देख रहे हैं पिछले 1-2 साल के अंदर जो टेस्ट हुए हैं उसके अंदर पोइट्री के काफ़ी क्वेश्चंस आए, तो वी विल बी वर्किंग ऑन दैट एज वेल, राइट। अच्छा, अब ये बात तो हमारी हो गई कि हम लोगों ने क्या हमारा लर्निंग गोल क्या होगा, बट नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू द परफॉर्मेंस गोल्स, ठीक है, कि परफॉर्मेंस मतलब क्या क्या काम हमें करना है एक्चुअली इसके लिए जिससे हम ये लर्निंग गोल्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पहला काम तो मैंने आपको बताया कि आपको वर्ड्स याद करने हैं। जब आप वर्ड्स याद कर लोगे तो हमारे प्रैक्टिस जोन में आप जब जाओगे, प्रैक्टिस जोन में आप देखेंगे, प्रैक्टिस जोन में यहाँ पे चैप्टर टेस्ट हैं, और चैप्टर टेस्ट में यू विल फाइंड व्हेन यू मूव ऑन टू द वर्बल सेक्शन, तो वर्बल सेक्शन में यू विल फाइंड कि यहाँ पे हमारे पास पहला ही सेक्शन है वोकैबुलरी का, और वोकैबुलरी के बहुत सारे टेस्ट हैं। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि शुरू के 20 डेज आप वर्ड्स याद करते रहें, और वर्ड्स को याद करने के साथ साथ आप क्या करें, चाह जाओ कि हमारी जो ऐप है इसके ऊपर जो टेस्ट हैं उन टेस्ट को आप सॉल्व करते रहें। जैसे जैसे आप टेस्ट सॉल्व करते जाएंगे आपको एक आइडिया होता जाएगा कि यार एक तो आपका ऑब्वियसली जो वोकैब बेस है वो बढ़ता जाएगा, और दूसरा आपको ये आइडिया होता चला जाएगा कि किस तरीके से आपने टेस्ट में वर्ड्स को सॉल्व करना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, ठीक है। एक चेकलिस्ट बना लो, दूसरा काम एक चेकलिस्ट बना लो, और रोजाना जो आप रीडिंग कर रहे हो उसका एक ट्रैक रखो, ठीक है। ये दूसरा काम है, आपने रोजाना पढ़ना है, ठीक है। बेसिक ग्रामर जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि बेसिक ग्रामर, आप जब पीछे आओगे इसमें प्रैक्टिस जोन के अलावा जो हमारा एक और सेक्शन है इसके अंदर, व्हेन यू गेट आउट ऑफ द प्रैक्टिस जोन, तो यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ऊपर जाओगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसकी आपको ज़रूरत है इसके लिए। तो इसमें आप वोकैबुलरी एक तो याद करने का भी तरीका सीखें, ठीक है, वो भी सारी चीज़ें, उसकी स्ट्रैटेजीज भी यहाँ पे मौजूद हैं, और उसके साथ साथ आप ग्रामर के अंदर आके जो बेसिक्स हैं ग्रामर के एटलीस्ट वो बिल्डअप करना शुरू करें इन द फर्स्ट 20 डेज, क्योंकि अगले फेज में थोड़ा सा चीज़ों को मैं मुश्किल करूँगा, या चीज़ें हो सकता है आपके थोड़ी सी मुश्किल हो जाए। तो अभी से आप जितना अपने आप को ग्राउंड करोगे उतना आगे जाके आपके लिए आसानी होती चली जाएगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, वो क्या है, कंसिस्टेंसी। अब 20 दिन है मेरे पास, अब 20 दिन में मैं 18 दिन वेस्ट कर दूं और 2 दिन में बैठ के मैं सारा काम कर लूं तो मुझे फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है मैं सारा काम पर से कंप्लीट कर लूं, लेकिन जो मेरी जो प्रेपरेशन की डिमांड है वो क्या है कि मैं कंसिस्टेंटली ये सारा काम करूं, ठीक है। तो जो टोटल मेरे पास काम है, मिसाल के तौर पे अगर मुझे 500 वर्ड्स याद करने हैं या मुझे 400 वर्ड्स याद करने हैं, तो मैं उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अपने 20 डेज में, और रोजाना थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेस के अंदर मैं काम करूंगा। ऐसे ही बेसिक्स की मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 10 वीडियोस हैं या 12 वीडियोस हैं, तो मैं उसको इवनली डिवाइड करूंगा 20 डेज में, और मैं एक दिन वीडियो देखूंगा, फिर उसको समझूंगा, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करूंगा प्रैक्टिस जोन में, और इस तरीके से मैं आगे चलूंगा। माइंडसेट आपका ये होना चाहिए कि ब्रेक्स ना आए, आपने रोजाना की बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम करना है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो हमारा मेजर मकसद है इस पूरे 20 डेज का जो पहला हमारा फेज है उससे क्या है कि आप कोशिश करें बाय द एंड ऑफ 20 डेज आपको कम से कम 500 वर्ड्स याद हो जाएं। ये आप मिनिमम गोल बना लो, और ये हो सकता है अगर आप रोजाना 20 वर्ड्स याद कर लो, या अगर आप रोजाना, वैसे तो हम क्लासेस में नॉर्मली 30 वर्ड याद कराते हैं, बट अगर आप समझते हो कि आपका रिटेंशन का इशू है और ये सारी प्रॉब्लम्स हैं आपको, तो आप 15 वर्ड से शुरू कर लो, आप 20 वर्ड से शुरू कर लो, बट आप यू स्टार्ट बिल्डिंग इट, स्टार्ट मेकिंग दैट वोकैबुलरी अ हैबिट, ठीक है। वो लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, फिर एक और इम्पॉर्टेंट काम ये है कि जो मैंने आपको रीडिंग का कहा, कोशिश करो, देखो हमारा दिमाग जो है ना वो प्रोसेस चीज़ों को नॉर्मली तब करता है जब आप लिखते हो चीज़ों को, बिकॉज जब तक आप समझते नहीं हो आप लिख नहीं सकते। तो कोशिश करें कि आप जो रीडिंग रोज़ाना की बेसिस पे कर रहे हैं उसमें आप क्या करें, उसके आप रिव्यूज़ लिखें, उसके बारे में आप समरीज लिखें रोज़ाना, अगर हो सकता है, इफ़ नॉट तो एटलीस्ट एक दिन छोड़ के, मैंने इसीलिए एटलीस्ट 10 लिखा है यहाँ पे, एक दिन छोड़ के तो यार कम से कम आपको ये करना है। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा रीडिंग के ऊपर भी इंटरेस्ट बढ़ेगा और थोड़ा सा आपको ये समझ में आएगा कि कॉम्प्रीहेंशन को किस तरीके से आपने डील करना है वंस वी मूव ऑन टू इट, ठीक है। तो ये आपको एक तरह से रेडी कर रहा है उसके लिए, ठीक है। बेसिक वीडियोस जितनी भी हैं कोशिश करें इस फेज के अंदर आप देख लें, ठीक है। अच्छा, अब स्पेसिफिक्स क्या हैं जो मैंने पहले बताया, मैं उसको रिट्रेट कर दूं, उसको मैं रिपीट कर दूं। आप व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू वॉच
कि किस तरीके से आपको वोकैबुलरी याद करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छा जाओ का जो रिकॉर्डेड कोर्स है उसके अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी, आपके सामने ये चीज़ खुली हुई है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ग्रामर बेसिक्स आप अपनी पक्की कर लें, ठीक है। रीडिंग के लिए देखें मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, वोकैबुलरी आपको याद करा रहे हैं, और साथ में आपने क्या करना है, आपने ग्रामर बेसिक्स भी अपने पक्के कर लेने ताकि फेज़ 2 में आपको इतना मसला ना हो। ये है हमारा फेज़ 1, ठीक है। तो यानी पहले जो हमारे 20 डेज हैं उसमें हम अगर ये सारा काम कर लें तो होपफुली मैं ये कह सकता हूं कि वी आर रेडी फॉर द फेज़ 2, ठीक है। अब नेक्स्ट फेज विच आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, लेकिन अगर आपने पहले फेज में जो रिक्वायर्ड काम है वो नहीं किया तो फेज 2 में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं फेज 2 की तरफ। फेज 2 में हमारे जो मेजर गोल्स हैं वो क्या हैं कि ग्रामर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमें वो समझ में आ जाएं, ठीक है। रीडिंग के अंदर जितने भी हमारे पास क्वेश्चन टाइप्स हैं हम उनको समझ लें, कैसे ये मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। और पोएट्री से रिलेटेड जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हमें समझ में आ जाए। ये सारी चीज़ें एक अजम्पशन के साथ हैं, और वो अजम्पशन क्या है कि वोकैबुलरी हमारी हम रोज़ाना याद कर रहे हैं, वो हमारा एक बिल्डअप चल रहा है, और उससे रिलेटेड और जो चीज़ें हैं जैसे सेंटेंस कंप्लीशन है या और कुछ है तो वो भी आप इंशाल्लाह याद उसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी चल रही है। ये दिस इज़ द स्टार्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब ये जो 21 से लेके 40 डेज हैं हमारे, उसके अंदर ये काम आपको करना है। अब उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स अगर मैं बना लूँ आप लोगों को, या ऑब्जेक्टिव्स अगर मैं दूँ, तो आपने करना क्या है, आपने पहले तो सारी ग्रामर की वीडियोस देखनी है। अब थोड़ा सा ऐप के ऊपर वापस आएँ अगर, तो इसमें आप देखें, इसमें आपके पास जो वीडियोस हैं उसमें वोकैबुलरी का एक सेक्शन है, फिर ग्रामर के अंदर अगर आप देखें तो देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस, फिर आगे आप देखें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इस तरीके से ये टॉपिक्स के अंदर ब्रेक किया हुआ है हमने चीज़ों को, प्रोनाउंस हैं, मॉडिफायर्स हैं, पैरेललिज्म है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो सारी वीडियोस देख लो। आपको पता होना चाहिए कि यार ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। होता ये है कि क्वेश्चंस करने बच्चे पहले चले जाते हैं और उन्होंने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए नहीं होते, तो उससे मसला क्या होता है, कभी वो चीज़ सही हो रही होती है, कभी वो चीज़ गलत हो रही होती है, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता नहीं होता इसलिए मेरे साथ मसला हो रहा होता है, ठीक है ना। तो यू मेक श्योर दैट यू वॉच ऑल ऑफ दीज वीडियोज़, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रामर की आपके पास वीडियोज़ हैं, बिल्कुल ऐसे ही अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे आओगे तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी आपके पास वीडियोज़ हैं, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स हैं जो आपको समझने हैं, तो वो सारे क्वेश्चन टाइप्स आपने कोशिश करना है कि आप क्या करें, आप वो सारे क्वेश्चन टाइप्स को समझने की कोशिश करें। सेंट्रल आइडिया का क्वेश्चन होगा, मेन आइडिया का क्वेश्चन होगा, लाइन रेफरेंस का क्वेश्चन होगा, वोकैब इन कॉन्टेक्स्ट का, ये सारे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है ये आपको समझना है। और हम फेज़ 1 में क्योंकि ऑलरेडी रोज़ाना आधा घंटा पौना घंटा रीडिंग करके आ रहे हैं, तो हम लोग जब क्वेश्चन टाइप्स को अप्रोच करने का तरीका समझ लेंगे तो हमारे सामने जब कोई कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आएगा और हम जब उसको रीडिंग करना शुरू करेंगे, हमारी प्रैक्टिस हुई हुई है, इंशाल्लाह हमें मसला नहीं होगा। और अप्रोच क्वेश्चंस की हम समझ लेंगे तो इंशाल्लाह हमें उसको सॉल्व करने में भी मसला नहीं होगा। दिस इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू डू, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वी हैव टू मूव ऑन टू पोएट्री, ठीक है। पोएट्री की जब बात आती है तो पोएट्री के अंदर थोड़ा सा मैं अगर आपको इसकी तरफ लेके चलूँ ना, तो पोएट्री के अंदर देखें नॉर्मली जो हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं वो दो टाइप के बनते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है, मीनिंग बेस्ड के अंदर नॉर्मली हमें इतना मसला नहीं होता, मगर एक जो क्वेश्चन टाइप हमें जिसके अंदर प्रॉब्लम हो रही होती है वो क्या है, वो हमारे पास जो डिवाइस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर हमें मसला हो रहा होता है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम क्या करें, जब हमारे पास पोएट्री की बात आए तो हमारे पास एप्लीकेशन पे देयर इज़ अ कंप्लीट सेक्शन, जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे, तो इसमें हमने इंट्रोड्यूस भी करवाया हुआ है कि पोएट्री क्या है, किस तरीके से आपने उसको लेके चलना है, डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, उसमें एड ऑन्स कौन से हैं, फिर सैम्पल पोएट एक पोम उसके अंदर डिस्कस हुई हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले देखनी है, ठीक है, बिफोर यू गेट टू द क्वेश्चंस। और जब आप इन चीज़ों को देख लेंगे तो फिर यू गाइज आर फ्री, ठीक है। जब आप ये सब कर लोगे, आपने ग्रामर की वीडियोस देख ली, आपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन टाइप समझ लिए, आपने पोएट्री की सारी वीडियोस देख ली, आपने सेंटेंस कंप्लीशन की वीडियोस देख ली। सेंटेंस कंप्लीशन भी बिल्कुल ऐसे ही आपके पास यहाँ पे ऐप पे अगर आप देखेंगे ना, तो ये बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिवली हमने इसको डिवाइस किया हुआ, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत प्रॉपर्ली फ्रेगमेंटेड है। मतलब यहाँ पे आपको ये बसता नहीं होगा कि चीज़ें फैली हुई हैं या मैच्ड अप है, मैं क्या करूँ, पहले कहाँ जाऊँ। आपको पता है कि यार हेडिंग्स कौन सी हैं, वो सारी हेडिंग्स आपके पास यहाँ एप्लीकेशन में मौजूद है, तो होपफुली इंशाल्लाह आपको वो मसला नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जैसे सेंटेंस कंप्लीशन में आप आओगे तो सेंटेंस कंप्लीशन का इंट्रोडक्शन क्या है, फिर उसके अंदर कौन कौन सी ब्लैंक्स आती हैं, क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे कंप्लीटली उसको डिटेल में बताया हुआ है, तो आपको इंशाल्लाह वो मसला भी नहीं होगा। एंड वंस यू वॉच ऑल ऑफ दीज वीडियोस, तो फिर मेरा आप लोगों को क्या सजेशन है दैट
दैट यू गो टूवर्ड्स व्हाट, यू गो टूवर्ड्स द प्रैक्टिस जोन। ठीक है, अब प्रैक्टिस जोन ये आ गए हमारे परफॉर्मेंस गोल्स के। अब हमने परफॉर्म करके दिखाना है, अब सिर्फ हमें वीडियोस नहीं देखनी है। परफॉर्म करके जब दिखाना है तो क्या करेंगे भाई, अब हम जाएंगे वापस अपने कोर्सेज की तरफ और यहाँ पे हम खोलेंगे प्रैक्टिस जोन। प्रैक्टिस जोन हमारे पास किन किन चीज़ों का है, जैसे पहले बता चुका हूँ, वोकैबुलरी और सेंटेंस कंप्लीशन रिलेटेड है। इन सब के सारे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ग्रामर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक्स के डिफरेंट क्वेश्चन हैं, चैप्टर टेस्ट में आप देखेंगे यहाँ पे। पहले भी आप लोगों को मैं ये चीज़ दिखा चुका हूँ, बट ये आप अगर देखें यहाँ पे तो ग्रामर में हमारे पास सारे जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उन सबके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं इफ़ आई एम फॉर एग्जांपल ओपनिंग कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगर मेरे पास एक अलग टेस्ट होगा, प्रोनाउन का मेरे पास एक अलग टेस्ट है, कंपैरिजन का मेरे पास एक अलग टेस्ट है, तो जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उन सब के अलग अलग मेरे पास टेस्ट मौजूद हैं। ठीक है, ऐसे ही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में है, जितने क्वेश्चन टाइप्स आपने पढ़े हैं उन सारे क्वेश्चन टाइप्स के लिए अलग अलग टेस्ट बने हुए हैं। शॉर्ट पैसेजेस हैं, लॉन्ग पैसेजेस हैं, टू टेस्ट ऑल द डिमेंशंस जो IBA के टेस्ट में आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी। और आप ये सारे टेस्ट इंशाल्लाह जब सॉल्व कर लेंगे तो होपफुली आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बस बात वही है कि आपने इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप देख लो टोटल क्या बन रहा है इसका, और टोटल जो टेस्ट हैं आपने रोजाना एक एक टेस्ट सॉल्व करना है या पार्ट ऑफ इट आपने सॉल्व करना है, सो दैट यू हैव अ फ्लेवर ऑफ इट एवरी डे। कंसिस्टेंसी इसकी जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया, ऐसा ही आपने पोइट्री के साथ भी करना है और ऐसा ही आपने एनालॉजीज और जो डिफरेंट और टाइप्स हैं इसके अंदर वो भी आपने इसको इसी तरीके से लेके चलना है। ठीक है, ओवरऑल गोल क्या है हमारा इसके अंदर, जो हमारा फेज 2 है, जो 21 से लेके 40 डेज हमारे पास बनते हैं, उसके अंदर आपने अपना प्रैक्टिस जोन कंप्लीट करना है। मेक श्योर कि 41st डे जो हमारा लास्ट फेज शुरू होगा उससे पहले पहले प्रैक्टिस जोन के अंदर जितने आपके पास चैप्टर टेस्ट हैं वो सब आप कंप्लीट कर लें। चैप्टर टेस्ट आप सारे कंप्लीट कर लें, आप वीडियोस सारी देख लें। कॉन्सेप्चुअली आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, आपकी वोकैबुलरी मेमोराइजेशन और उसका रिवीजन वो चल रहा हो और आपकी रीडिंग साथ में चल रही हो, ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो ऑटोमेटिकली यू आर गियर्ड अप फॉर द लास्ट फेज। ठीक है, और लास्ट फेज हमारा क्या है, लास्ट फेज इज व्हेन यू गेट अप टू डे 60। डे 60 का मतलब जो आखिरी 20 दिन होंगे टेस्ट से पहले के, उसमें हमने क्या करना है। अब आ जाएं इसके ऊपर। देखो मैंने जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाया है ना उसके अंदर मैंने ये देखा है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ लें कि कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस कर लें उसकी, मगर ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आपने पेपर कैसे क्रैक करना है, और जिस दिन पेपर है उस दिन आपका रिदम कितना अच्छा है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और आपकी रिदम बनता है आपकी कंसिस्टेंसी और डेली प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, वो अगर आप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए आगे काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये समझ लें कि जो हमारा आखिरी फेज है, दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, दिस इज ऑल अबाउट डूइंग व्हाट यू हैव डन। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग के पेपर कैसा होगा। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं कि आपको मौका, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लें 4 साल, इंटरनेशनल मैच में आप जाएं और आप मतलब 5 आपको मैचेस मिले, 5 में आप आउट हो जाएं 0 के ऊपर, तो आपने 5 साल डोमेस्टिक खेला हो, 10 साल डोमेस्टिक खेला हो, अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप चाहे 2 महीने प्रैक्टिस करो, 60 डेज प्रैक्टिस करो, 90 डेज प्रैक्टिस करो, बट अगर आप टेस्ट डे पे परफॉर्म नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपका फिर एडमिशन नहीं होगा। और टेस्ट डे पे परफॉर्म करने के लिए आपको ये समझना है कि टेस्ट को कैसे क्रैक करना है, कैसे सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट पता होने के साथ साथ। और टेस्ट को क्रैक करना सिर्फ उसी को आएगा जो जैसा टेस्ट आ रहा है उस जैसे बहुत सारे टेस्ट सॉल्व करेगा। तो ये प्रॉब्लम तो है कि हम कैसे करें, लेकिन इस प्रॉब्लम का एक बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन हमारे पास चाजाओ में मौजूद है, और वो क्या कि IBA के फुल लेंथ टेस्ट बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशन के ऊपर मौजूद हैं। तो ना सिर्फ आप ये टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि हमारा जो एक और फीचर है एप्लीकेशन का एनालिटिक्स का, वो आपको क्या हेल्प करेगा, वो आपको ये हेल्प करेगा कि आप इन टेस्ट को सॉल्व करने के साथ साथ अपने वीक एरियाज को एनालाइज करो। क्योंकि मैं सॉल्व करता जा रहा हूँ और मैं वीक एरियाज को एनालाइज नहीं कर रहा तो फिर तो कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो मैं टेस्ट सॉल्व करूंगा, टेस्ट सॉल्व करने के साथ मैं अपने वीक एरियाज को एनालाइज करूंगा, आई विल गो बैक टू द वीडियोज, आई विल गो बैक टू द प्रैक्टिस जोन, और जिन एरियाज में मैं फंस रहा हूँ उनकी मैं वीडियोज दोबारा सॉल्व करूंगा। खैर, तो मैंने आपको दोबारा इस चीज़ को मैं थोड़ा सा फॉर्मुलाइज करके समझाता हूँ। इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या, वो ये होगा कि हम फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करें। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइज करें अगर हम फंस रहे हैं। ठीक है, और ओवरऑल हमें ये समझना है कि किस तरह से हमने टेस्ट को क्रैक करना है। ठीक है, तो इसमें अब आप किस तरीके से कर सकते हो, आप सबसे पहले अपने
जो आप शाहजहाँ का प्रैक्टिस जोन खोलोगे उसमें आपके पास, आप पहले जब मॉक टेस्ट के ऊपर आओगे जैसे आपको दिख रहा है, तो इन मॉक टेस्ट में आपके पास आप देखेंगे वर्बल पार्ट में आपके पास 4 मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। तो अब 20 डेज हैं, 4 मॉक टेस्ट हैं। अगर आप इसको ऐसे लेके चलो कि एक दिन आप एक टेस्ट सॉल्व करो और फिर अगले दिन आप बैठ के उसको एनालाइज करो कि आपने उसके अंदर क्या गलतियां की हैं, और जो गलतियां की हैं उसके ऊपर काम करो, दैट वुड सफाइस, ठीक है। तो ये आपने मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं और फिर आप जब पीछे उसमें दोबारा आओगे तो आपको ग्रैंड टेस्ट दिखेंगे। जब आप 4 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लोगे तो आप ये देखोगे कि आपके पास फिर ग्रैंड टेस्ट हैं, और ग्रैंड टेस्ट में आप देखो बहुत सारे आईबीए के ओरिजिनल पेपर्स हैं, ठीक है। आईबीए के ओरिजिनल पेपर्स आपको वो फ्लेवर देंगे कि यार किस तरीके से आईबीए का ओरिजिनल वर्बल पेपर आता है, और आप जब ऑब्वियसली उसको सॉल्व करोगे 4-5 टेस्ट जब आप ओरिजिनल आईबीए के सॉल्व कर लोगे तो आप वैसे ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि यार आईबीए का टेस्ट अब आप सॉल्व कर सकते हो। बस याद ये रखना है, ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको अपने वीक एरियाज को एनालाइज करना है, इसको ना छोड़ना। मिसाल के तौर पे अगर 45 क्वेश्चन हैं और 45 क्वेश्चन में आप 30 सही कर रहे हो, 15 गलत कर रहे हो, तो एक दिन वो 45 क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, अगले दिन बैठ के जो 15 आपने गलत किए हैं उन 15 क्वेश्चन के ऊपर एनालाइज करो, उसमें ग्रामर के थे, उसमें रीडिंग के थे, जिस चीज़ के भी सवाल थे वो आपका वीक एरिया बनता है, उसके ऊपर फिर उस एक दिन में काम करो, फिर अगले दिन टेस्ट करो, फिर अगले दिन एनालाइज करो, फिर अगले दिन टेस्ट करो, फिर अगले दिन एनालाइज करो। आखिर के 20 दिनों में दिस इज ऑल दैट यू हैव टू डू, ठीक है। एक दिन आपने टेस्ट करना है, अगले दिन आपने उसको एनालाइज करना है, और फिर दोबारा जितनी भी चीज़ें हैं उनको आपने रिवाइज करना है। चाहे वीडियो आप दोबारा देखें, दैट इज द लग्जरी, राइट। आपके पास वीडियो है, आप जितनी दफ़ा चाहें उसको देख सकते हैं, आप जितनी दफ़ा चाहें जो प्रैक्टिस जोन के हमारे क्वेश्चन हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आपके पास जो जो प्रॉब्लम आ रही है आप उसको दोबारा जाके सॉल्व करें, ठीक है। ओवरऑल मैं अब एंड की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। और हमारा चाहे आप सीएस का टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप बीबीए का टेस्ट दे रहे हो, देखो इंग्लिश का सेक्शन कम बेस्ट वो सेम होता है। अब आखिरी जब ये सारा काम आपने कर लिया ना, व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइज इज दैट यू फील कॉन्फिडेंट। नंबर 1 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टेस्ट डे पे आप लोग कॉन्फिडेंट हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको फिर मसला होगा, ठीक है। तो आई वांट यू गाइज टू बी कॉन्फिडेंट, और सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं करनी है। जहाँ पे आप समझते हैं कि आपको ब्रेक चाहिए आप ब्रेक लें, ठीक है। आपकी आधा घंटा 1 घंटा दिन में कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी होनी चाहिए। आप कहीं जॉगिंग करो, आप कहीं एक्सरसाइज करो या वॉक करो या वट एवर, आप कहीं घूमने चले जाओ, आधा पौना घंटा 1 घंटा आप जो भी करना चाहो आप करो, और फिर उसके बाद आप आके पढ़ाई करो। मगर ब्रेक चाहिए, ब्रेक लो बीच में 1-2 दिन का कोई मसला नहीं है, बट डोंट लूज द फोकस, डू नॉट लूज दैट की, द कंसिस्टेंसी की। वो अगर आपने छोड़ दिया तो आपको बहुत मसला होगा, ठीक है ना। और जब ये सारे आप काम कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आप रेडी होगे। टेस्ट डे पे जो सारी चीज़ें आपको लेके जानी है आपने लेके जानी है। स्लीप मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन टेस्ट हो उस दिन सो जाना, टाइम पे सो जाना, और टेस्ट टाइम से पहले टेस्ट सेंटर पे पहुंच जाना। इंशाल्लाह ये सारा काम आप कर लोगे, आप शाहजहाँ को इफेक्टिवली यूज़ करोगे तो आप खुद देखोगे कि 60 डेज़ में जो आप आज खड़े हो, जहाँ पे आज आप चाहो तो कोई आईबीए का टेस्ट सॉल्व कर लो, अपना स्कोर देख लो, अपनी एबिलिटी देख लो, सारी चीज़ें देख लो, और इस प्लान को फॉलो कर लो, और 60th डे पे आप अपने आप को देख लेना इंशाल्लाह। अगर आप सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली सॉल्व करते हो जिस तरह से हमने आपको बताया है, उस तरह से फेज वाइज इसको लेके चलते हो, तो इंशाल्लाह आप अपने अंदर खुद इंप्रूवमेंट देखोगे, ठीक है। दिस इज़ तलाल हुसैन। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। तैयारी करें, आईबीए का टेस्ट अब करीब है, अब छोड़ दें सारी चीज़ों को, इसको प्रायोरिटाइज़ करें। इंशाल्लाह आप सबका एडमिशन हो सकता है अगर आप मेहनत करें और जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं उस तरह से आप लेके चलें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।